कौन कौन से हैं? फर्स्ट आता है हमारा नेचुरल नंबर, इसके बाद हमने पढ़ना है कौन सा? होल नंबर, इसके बाद हमने पढ़ना है इंटीजर, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? रैशनल नंबर, इसके बाद हम कौन से नंबर्स पढ़ेंगे बेटा? इरेशनल नंबर। ठीक है, और इसके बाद फिर पढ़ेंगे हम प्राइम नंबर, प्राइम नंबर के बाद कंपोजिट, बस यही कुछ नंबर्स होते हैं। चलिए हम नेचुरल नंबर के बारे में बात करते हैं सबसे पहले। अब इसके बाद चलो, जैसे सबसे पहले तो क्या है? नेचुरल है, होल है, इंटीजर है, रैशनल है, इरेशनल है, प्राइम है, कंपोजिट है। और भी लिखना चाहूँ तो नंबर्स क्या हैं? इवन नंबर, ऑड नंबर, लास्ट में आते हैं रियल नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले हम अगर नेचुरल नंबर के बारे में बात करें तो चलिए, जैसे कि इवन नंबर, ऑड, रियल। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं बेटा? सबसे पहले कुछ बच्चे बोलते हैं कि स्टार्टिंग फ्रॉम वन, स्टार्टिंग फ्रॉम वन, जो वन से शुरू होते हैं। बट एक्चुअल डेफिनेशन ये नहीं है, क्योंकि वन से शुरू होने वाला अगर हम बात करें तो 1.4 भी है। ठीक है, कंसेप्ट समझो कि 1.4 भी तो है वन से शुरू होने वाला, पर ये क्या है? नेचुरल नंबर नहीं है। अब हम इसके बारे में जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो कौन सी है? कि विच नंबर्स आर काउंटेबल नंबर, जो कि काउंटेबल नंबर होते हैं, जैसे कि जिन्हें हम गिन सकते हैं बेटा। जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, आगे तक जितने मर्जी लिखते जाओ। ठीक है, काउंटेबल नंबर होने चाहिए। क्या 1.4 को हम कहीं गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते ना। अभी दुकान पे जाके ये थोड़ी बोलेंगे कि या फिर सपोज करो, कोई एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि एक क्लास में या तो 5 बच्चे बैठे हैं, या 10 बैठे हैं, एक बैठा है, 2 बैठे हैं, कितने बैठे हैं? जितने मर्जी बैठ सकते हैं। अब ये थोड़ी है कि 1/4 बच्चे बैठे हैं, नहीं ना। जो हम गिन सकते हैं उसी को ही नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद होल नंबर के बारे में बात करते हैं। तो होल नंबर क्या होता है? कि व्हेन वी इंक्लूड जीरो इन नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या है? एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3, 4, 5, आगे तक नेचुरल नंबर में क्या ऐड किया है मैंने? 0 ऐड कर दिया। जैसे कि मेरे पास कोई, ये क्या है? मेरे पास कोई बॉक्स है, इसके अंदर मैंने क्या लिखे हैं? 1, 2, 3, 4, नेचुरल नंबर का मेरे पास बॉक्स है। इसमें मैंने एक जीरो को क्या करा? और ऐड कर दिया। तो मेरे पास ये बॉक्स किसका हो गया? होल नंबर का। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ जी, आ रही है। तो चलिए इसके बाद हम बात करते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर जानने से पहले आपको कुछ पता होना चाहिए क्या? कि कुछ नेगेटिव नंबर्स होते हैं। नेगेटिव नंबर्स कौन से होते हैं? कि जब मैं 1, 2, 3, 4, 5 इन सभी नंबर्स के आगे साइन किसका लगा दूं? माइनस का साइन लगा दूं, तो ये सारी की सारी कैटेगरी कौन सी होगी? ये सारी की सारी कैटेगरी होगी नेगेटिव नंबर्स की। अब इंटीजर्स कौन से हैं? इंटीजर्स सेम डेफिनेशन है, व्हेन वी इंक्लूड, या इंक्लूड की जगह ऐड लिख लो, कोई बड़ी बात नहीं है। इंक्लूड नेगेटिव नंबर्स इन होल नंबर्स।
क्या करूँगा मैं कि जब भी मैं नेगेटिव नंबर्स को होल नंबर में ऐड कर देता हूँ। अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो जैसे कि सोन क्या है कि -3 -2 -1 0 1 2 3 4। अब ये सारे क्या हो गए नेगेटिव नंबर और ये सारे क्या हो गए पॉजिटिव नंबर। ये सारे के सारे आप छोटी क्लासों में पढ़ चुके हो, ठीक है। 10th क्लास में आए हो तो आपको कुछ ना कुछ पता होगा। अब ये जीरो क्या होती है बेटा, ना तो ये नेगेटिव होती है ना ही पॉजिटिव होती है, बट अगर ये जीरो पॉजिटिव नंबर के साथ मिल जाए तो इसे क्या बोलेंगे नॉन नेगेटिव नंबर। क्यों? नॉन का मतलब नहीं, नेगेटिव का मतलब क्या है कि जिसमें नेगेटिव नंबर न हो उसे हम क्या बोलते हैं नॉन नेगेटिव नंबर। अब इसके ही सेम अपोजिट क्या है, जब जीरो नेगेटिव नंबर के साथ मिल जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं नॉन पॉजिटिव नंबर। क्या कि जिसमें पॉजिटिव नॉन का मतलब नहीं पॉजिटिव नंबर न हो उसे क्या बोलेंगे नॉन नेगेटिव नंबर। क्या बात क्लियर है बेटा? ये सारा का सारा हमारा नंबर लाइन वाला सिस्टम है, ठीक है। ये इंटीजर्स हैं टोटल के टोटल। अब बात करेंगे आगे वाले नंबर्स की, रैशनल, इरेशनल, प्राइम, कंपोजिट, इवन, ऑड, सभी की बात करते हैं। पहले मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं इन सबको। ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें छोटी क्लासों में सिखा दी गई हैं। चलो मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है। आपको पता होना चाहिए बेटा, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अब देखो क्या किया कि जब भी नंबर्स की शुरुआत हो रही थी तो उन्होंने क्या किया नेगेटिव नंबर को इंटीजर्स में डाल दिया। जीरो जब नेचुरल नंबर में मिला दी तो होल नंबर बोल दिया। जितने भी काउंटेबल नंबर थे उनको क्या बोल दिया नेचुरल नंबर। अब बात करते हैं 1/4, 1/2, 1/3, 2/3, हज़ारों से करोड़ों वर्ड जिनका हमें कुछ नहीं आता पता, ठीक है। वो सारे के सारे जितने भी डिवाइड वाले नंबर हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं रैशनल नंबर। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो वी कैन राइट दैट नंबर्स फॉर्म ऑफ p अपॉन क्यू नॉट इक्वल 0, p एंड क्यू are integers and कोप्राइम क्या होते हैं बेटा, बताएंगे आपको कोप्राइम क्या होते हैं, ठीक है। कि जिन नंबर को हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्यू नॉट इक्वल 0, p और क्यू क्या होने चाहिए इंटीजर और कोप्राइम। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो 1/4 p बाई क्यू है, p की वैल्यू 1 है, क्यू की वैल्यू क्या है 4 है। क्यू नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होना चाहिए। अब इसमें 1/2 में क्या है 2 है, नीचे 0 नहीं है, बस ये इस टाइप से नहीं होना चाहिए। ये रैशनल नंबर नहीं है। क्या समझे बात को? अब आगे बात करते हैं कुछ इरेशनल नंबर्स के बारे में, ठीक है। इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं बेटा, नोट करते जाना है सभी को, क्योंकि मैं साथ के साथ इरेज करता जा रहा हूँ, स्पेस कम है इसलिए, ठीक है। आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। लास्ट में पूरा का पूरा बता दूंगा कि क्या है क्या नहीं, समराइज भी करवा दूंगा, ठीक है। तो टेंशन लेने की कोई बात है नहीं, ध्यान से पढ़ते जाना। अब बात करते हैं इरेशनल के बारे में, ठीक है। इरेशनल p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं होते, ठीक है। और इसमें फर्स्ट कंडीशन तो ये है, और जो सेकंड कंडीशन है वो कौन सी है कि नॉन
रिपीटिंग होते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें होते हैं। जैसे कि मेरे पास पाई है, पाई की अगर मैं वैल्यूज़ की बात करूँ तो समथिंग कितनी आया, 3.1423 आगे तक चलती जाती है, जिसका कोई अनंत नहीं है। जैसे कि √2 है, √2 की वैल्यू 1.4, 1 2 3 4, ये क्या है, ये सारे के सारे डेसिमल एक्सपेंशन में, ये नॉन टर्मिनेट, नॉन रिपीटिंग क्या होते हैं, ये सारे के सारे डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बताई गई हैं। क्या बताया गया आपको, जैसे कि 9th क्लास में आपको टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बताया होगा, टर्मिनेट कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेट कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेट बट रिपीट कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीट कौन से होते हैं डेसिमल, ठीक है। ये कौन सा है, नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीट है। क्या बात क्लियर, हाँ जी। अब बात करते हैं प्राइम नंबर की, जो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, हैविंग ओनली 2 फैक्टर, जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, ओनली 2 फैक्टर। वो फैक्टर कौन कौन से हैं, फर्स्ट तो हो गया 1 और सेकंड हो गया वो इटसेल्फ, यानी कि वो खुद। अब इसके एग्जाम्पल्स के बारे में बात करें तो एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, एग्जाम्पल 2 हो गया, 3 हो गया, 5 7 11। जैसे 2 है, 2 के कौन कौन से, एक तो 1 के टेबल पे आता है और एक 2 के खुद के टेबल पे आता है। 7 है, एक तो 1 के टेबल पे आता है और किसके पे आता है, खुद के पे आता है, ठीक है। ये पता होनी चाहिए बेटा, चीज़ें सारी की सारी बेसिक चीज़ें हैं, बात क्लियर। अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट क्या है, हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, जैसे कि 4 6 8 9, ठीक है। 9 को कंपेयर नहीं करना इवन और ऑड के साथ बेटा, ठीक है। 9 एक कंपोजिट नंबर है, कभी प्राइम नंबर बोल दो। 9 के कौन कौन से फैक्टर हैं, 1 3 और 9 खुद, एक तो 1 के टेबल पे, 3 के टेबल पे, 9 के टेबल पे आता है, इसलिए मोर देन 2 फैक्टर। क्या ही है मेरे पास, 9 क्या है, कंपोजिट नंबर है। अब इवन नंबर कौन से होते हैं, इवन नंबर डिविजिबल बाय 2, जैसे कि 2 4 6 8, ये सारे के सारे और भी बहुत सारे हैं, निकल के आते हैं, ठीक है। अब मैं इनको इरेज कर देता हूँ, आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए बेटा, साथ के साथ नोट करते जाओ अगर आप लेक्चर देख रहे हो तो। ठीक है, बारीकी से सारी बातें बताई जा रही हैं बेटा, सारी की सारी नोट करते जानी है, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती, तो अगर आती हैं तो कोई बात नहीं, ध्यान से समझते जाओ। अब बात करते हैं, देखो सबसे, अब जो भी आपका चैप्टर है, क्या नाम है, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं कि रैशनल प्लस इरेशनल नंबर। अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं तो क्या, कि व्हेन वी इंक्लूड रैशनल और irrational number is called रियल नंबर। अब इसके एग्जांपल्स लिख लेते हैं, जैसे कि माइनस वाले भी आ गए, -2 -1 0 1 2 4 1/2 1/3 √2 √3 √5, बहुत सारे नंबर आ गए, ठीक है। हमें अब चैप्टर की शुरुआत यहीं से ही करनी है, रियल नंबर से ही, ठीक है। जो मैंने ये ऊपर वाला पढ़ाया है, ये सारा का सारा क्या है, बेसिक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए अब आगे थोड़ी सी बात करते हैं कि आगे क्या कुछ है क्या कुछ नहीं है। अब देखो, अब शुरू होता है क्लास 10th आपका चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रियल नंबर। उसकी एक ये फर्स्ट थ्योरम है,
जो आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट थ्योरम कौन सा है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, अब ये क्या बोलते हैं कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, यानी कि एक्सप्रेस्ड का मतलब फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स का मतलब क्या होता है? प्राइम नंबर का प्रोडक्ट। जैसे कि अब यहाँ पे बात करते हैं प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइम। ये क्या होता है? जैसे कि प्राइम नंबर ले लिया मैंने 2, 3, 5, 7, 11, यानी कि सीधा सा क्या मतलब है इसका कि हम हर एक कंपोजिट नंबर को कैन बी एक्सप्रेस्ड, यानी कि फैक्टराइज कर सकते हैं। कैसे? प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइम, प्राइम के प्रोडक्ट्स में। अब दिस फैक्टराइजेशन की जो ये फैक्टराइजेशन है ये क्या होती है? यूनिक होती है अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर। ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब क्या है अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर का? कि ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। इन विच प्राइम फैक्टर अकर्स, कि जब हम प्राइम फैक्टर्स को इसमें डालते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की कैटेगरी में, तो ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑर्डर्स का मतलब क्या है कि जैसे अगर आपने 5 लिख दिया, 3 लिख दिया, पहले 7 लिख दिया, 11 लिखा है, पर बाद में 2 लिखा, उसको कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। क्या समझे? मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में बात बताया है। प्राइम नंबर 2 फैक्टर कौन से? 1 और दूसरा क्या है? इटसेल्फ, खुद होते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? मोर देन 2 फैक्टर। ठीक है, अब जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूँ कि इसका थ्योरम का मतलब क्या है। जैसे कि 4 है, चलो 4 नहीं तो 12 ले लेता हूँ मैं। ठीक है, 12 ले लेता हूँ। क्या आपने छोटी क्लासों में प्राइम फैक्टराइजेशन करना सीखा है ऐसे? हाँ जी, सीखा है। तो सबसे पहले इसको 2 से डिविजिबल करेंगे। यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो इस साइड आने वाले हैं वो क्या है? हमारे प्राइम्स हैं। ठीक है, प्राइम्स नंबर है। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं। ये क्या है? 2 पे जाएगा, 6 आ गया, फिर 2 पे जाएगा, 3 आ गया, फिर 3 पे 1, यानी कि कंपोजिट नंबर है 12। इसको किसके प्रोडक्ट में लिख सकते हैं हम? प्राइम्स के। प्राइम्स कौन कौन से हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, या इसको ऐसे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 इंटू 2 इंटू 2। यही तो थ्योरम बोलती है। अब थ्योरम ने क्या बोला वो मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। ठीक है, अब क्या मैं इसको इस टाइप से भी लिख सकता हूँ? 2 की पावर 2 इंटू 3। जी हाँ, अगर 2 टाइम्स है। अब देखो ये इसका पावर्स का मतलब क्या होता है कि 2 को 2 टाइम्स लिखा हुआ है। 3 की पावर 5 का क्या मतलब है कि 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है बेटा, इसको ऐसा नहीं करना कि 3 5 3 5 ज़ा 15, ये तो बहुत गलत है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई किया गया है। क्या थ्योरम का मतलब समझे? अब जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैंने ले लिया एग्जांपल क्या? 24। ठीक है, 24 मेरा क्या है? एक कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो सकते हैं। अब देखो इसको इस टाइप से करेंगे तो 2 पे जाएगा सबसे पहले, 12 2 6 2 3 3 1। 24 को मैंने क्या लिखा? प्राइम्स के फैक्टर में लिख दिया। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में कैसे लिखूंगा मैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इसको कैसे लिख सकता हूँ? 2 की पावर 3 इंटू 3। कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना बेटा। ये एक और एग्जांपल है देखो जो मैंने लिया है। ठीक है, अब ऐसे ही यही थ्योरम यही बोलती हैं। अब आगे थोड़ी सी बात करते हैं, जैसे कि अब बात करते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में, जो कि काफ़ी बच्चों को निकालना तो आता है परंतु काफ़ी को नहीं आता निकालना। ठीक है, अब बात करते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ की। किसकी? एलसीएम एंड एचसीएफ की। अब एलसीएम सबसे पहले देखो कि प्रोडक्ट्स ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन दी नंबर्स, कि जब मैं स्मॉलेस्ट पावर ईच कॉमन प्राइम फैक्टर की
प्राइम फैक्टर में से जो भी कॉमन है, ईच कॉमन है उनकी, अगर मैं कौन सी पावर ले लेता हूँ, स्मॉलेस्ट पावर ले लेता हूँ और उसका प्रोडक्ट कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या बन जाता है, ये HCF बन जाता है। प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर, जब मैं ग्रेटेस्ट पावर ले लेता हूँ किसकी, प्राइम फैक्टर की, इन्वॉल्व कर लेता हूँ नंबर्स को, तो मेरे पास क्या बन जाता है, वो एलसीएम बन जाता है। ठीक है, बेसिकली एलसीएम एचसीएफ निकालना आपने बहुत बार सीखा होगा। ठीक है, 10th क्लास में होगा तो सिखा दिया होगा टीचर ने। आओ मैं फिर से आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना यहाँ पे सिखा देता हूँ, कैसे आप बेसिक से इसको सीख सकते हो। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं जो एलसीएम एंड एचसीएफ निकालने के मेरे पास 2 मेथड होते हैं। कितने? 2 मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड कौन सा है, डिवीजन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। डिवीजन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो अब हमें कौन सा पढ़ना है, डिवीजन मेथड तो नहीं पढ़ना, क्योंकि इसका कहीं पे कोई यूज नहीं है 10th क्लास में। ठीक है, अगर होता तो मैं करवा देता। अब क्या है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ना है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ना है, ये कैसे होता है बेटा, ये भी आपको सिखाया जाएगा। अभी 1 मिनट रुक जाओ, जैसे कि मैं यहाँ पे स्पेस बना लेता हूँ, कुछ यहाँ पे कोई एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। सबसे पहले हम क्या निकालना सीखते हैं, एचसीएफ। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल ले लिया मैंने 75 125 का। ठीक है, और सेकंड एग्जांपल भी मैं यहीं पे लिख देता हूँ, कौन सा, 75 125 375। हाँ, फर्स्ट एग्जांपल में क्या है, क्या 75 है मेरे पास। 75 को मैं इस टाइप से प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर सकता हूँ। 7 और 5 कितना थे, 12 3 के, और सम इसका कितना है, 12 है। 12 क्या मेरा 3 से डिविजिबल है, हाँ जी है, तो ये भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 325 2 से हो जाएगा नहीं बेटा, डिविजिबिलिटी रूल लगा के देखा है मैंने। ठीक है, इसमें तो 5 5 5 1। अब इसका 125 का कर लेते हैं। 125 तो सीधा 3 पे तो जाएगा नहीं, 5 और 2 7 7 और 1 8 हो जाता है, तो 8 3 से डिविजिबल नहीं है, तो सीधा 5 से ही जाएगा, क्योंकि 3 के बाद प्राइम नंबर कौन सा है, 5 है। तो 25 5 5 1। अब देखो यहाँ पे जैसे कि 75 है, क्या 75 को मैं 3 इंटू 5 इंटू 5 लिख सकता हूँ, हाँ जी। 125 को 5 इंटू 5 इंटू 5 लिख सकता हूँ, हाँ। कैसे लिखा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक थ्योरम पढ़ी है, कौन सी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, उसमें बोला गया है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख सकते हैं, हाँ जी लिख सकते हैं। अब देखो ये पावर्स के बारे में बात की गई है इसने, पावर्स के बारे में, तो मैं पावर के बारे में नहीं बताऊंगा आपको, सीधा डायरेक्ट एचसीएफ निकालने का बता देता हूँ कि क्या है, कैसे। अब इनमें कॉमन देखो, कॉमन क्या है, 5, और कॉमन कौन सा है, 5। बस एचसीएफ निकालने के लिए कॉमन ही चेक करना है। 5 इंटू 5 कितना होता है, 25। तो आपका एचसीएफ क्या निकल के आया, 25। क्या बात क्लियर है, हाँ जी। अब मैं एक और जो आगे वाला एग्जांपल है, ये तो हो गया मेरा, अब इसके बारे में बात करते हैं एग्जांपल का। ठीक है, मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ यहाँ पे इसको। ओहो, ये तो गलती इरेज कर दी है, ये फिर से लिखना पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं। अब क्या है मेरे पास, अब देखो जो 75 है, 3 पे किया था हमने, 25 आ गया था, फिर 5 पे गया था, 5 आ गया था, 5 पे गया, 5 1 आ गया। अब ऐसे ही हम 125 का करेंगे तो क्या आएगा, हमने अभी किया है 5 5 सॉरी 25 5 5 5 1। अब ऐसे ही 375 का करेंगे, 375। अब सबसे पहले 2 पे तो डिविजिबल है नहीं, क्योंकि लास्ट वाला डिजिट देखते हैं, अगर 2 से डिविजिबल है तो वो सारा का सारा नंबर 2 से डिविजिबल हो जाता है। अब हम देखते हैं इनका सम, 7 और 5 12, 12 और 3 15, 15 तो 3 से डिविजिबल होता है,
तो यहाँ पे क्या आएगा 3 से, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब तो ये 5 पे चला जाएगा ना बेटा, 5 5 5 1, ठीक है। अब देखो, अब मैं यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ, 75 का लिख लेता हूँ पहले, 3 इंटू 5 इंटू 5, 125 का भी लिख लेता हूँ क्या, 5 इंटू 5 इंटू 5, और 375 का भी लिख लेता हूँ क्या, 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब इसमें क्या करना है, अब देखो तीनों में कॉमन कौन सा है बेटा, तीनों में चेक करना है कॉमन कौन सा है। सबसे पहले कौन सा कॉमन है, देखो क्या ये 5 और ये वाला 5 मैं ले सकता हूँ, हाँ जी ये भी कॉमन है। अब ये वाला भी ले लिया, बस और तो कुछ कॉमन नहीं ना तीनों में, तो इसका HCF क्या आ गया, 5 इंटू 5, यानी कि इसका भी 25 ही आया। अब क्या आपको देखो, अगर आपको एग्ज़ाम में 2 नंबर का एलसीएम आ जाए तो आप कर लोगे ना इस मेथड से, सॉरी HCF आ जाए तो आप इस मेथड से कर लोगे ना, हाँ जी। अगर आपको कोई भी 3 नंबर का आ जाए तो इस मेथड से कर लोगे जो मैंने बताया है। अब बात करें एलसीएम की, हाँ जी एलसीएम की भी हम यहीं पे बात करते हैं। हमारा HCF तो पक्का हो गया, ठीक है। इसके काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं आगे, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो चलिए मैं इसको अब इरेज कर देता हूँ सभी को ही, एग्जाम्पल मैंने यही लेने एग्जाम्पल, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे इरेज कर देता हूँ मैं, और ये भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही करेंगे। एग्जाम्पल मैंने एक ही लिया है, यही वाले एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ, ठीक है। आप हज़ारों ले सकते हैं, बाकी और भी ले सकते हैं आप। चलिए अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एलसीएम। अब एलसीएम कैसे फाइंड करना है, ये सबसे देखने वाली चीज़ है। अब इसका यूज़ होगा बेटा, ठीक है, किसका, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर का। क्या मैं इसको 75 को इस टाइप से लिख सकता हूँ, हाँ जी बताया है, किसमें, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में। तो 3 इंटू क्या 5 की पावर 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि 5 2 टाइम है, हाँ जी लिख लिया। 125 को क्या लिख सकता हूँ, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 की पावर 3। अब देखो, अब चेक करना है, अब इसका एलसीएम कैसे लिखते हैं। इस पूरे में देखो, इस पूरे में कितने प्राइम नंबर इंक्लूड हैं। प्राइम नंबर 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, और भी बहुत सारे होते हैं। तो इसमें क्या है बेटा, मुझे जो यहाँ पे दिख रहा है, मेरी आंखों से देखोगे तो दिखेगा क्या, 3 और 5 दिख रहा है मुझे, तो मैंने 3 इंटू 5 लिख लिया प्राइम फैक्टर इसका। अब देखो इसने क्या बोला है, ग्रेटेस्ट पावर, कौन सी, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर। अब 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है बेटा, यहाँ पे तो 1 ही है, तो 1 लगा दो यहाँ पे। और 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 5 की हाईएस्ट पावर 3 है, तो 3 लिख दो यहाँ पे। तो क्या आया, 3 इंटू 5, 3 टाइम्स है, तो 125 आ गया। 125 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 375। इसका क्या आया, एलसीएम आ गया, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल आई होप क्लियर हो गया एलसीएम वाला। अब हम सेकंड के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सेकंड भी सेम टू सेम ऐसे ही होगा, वही हाईएस्ट पावर लेनी है, ठीक है। ये दो बातें बड़ी काम की हैं बेटा, क्या लेना है, हाईएस्ट पावर लेनी है। अब देखो 75 का तो निकाला हुआ है, 125 का भी निकालना है, 375 का और देख लेते हैं। पहले 3 पे अभी थोड़ी देर पहले करके हटा था मैं, 5 पे 25, 5 5 1। अब देखो फिर से क्या करना है बेटा, उसी फॉर्म में ब्रेक कर लेना है, किसमें, 75 को 3 इंटू 5 इंटू 5, क्या मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ, 3 इंटू 5 की पावर 2। 125 को क्या लिख सकता हूँ, 5 इंटू 5 इंटू 5, तो इसको 5 की पावर 3 लिख सकता हूँ, हाँ जी। 375 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 इंटू 5 की पावर 3, क्या लिख सकता हूँ, हाँ जी। तो जैसे कि बेटा बात करते हैं कि क्या, जैसे कि अब हमने क्या ले लिया, ये 3 और इसको लेना है, और इन सब में क्या करना है,
चेक करना है। तो देखो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एलसीएम। अब एलसीएम निकालने के इन सब में देखो कि इसमें एक तो 3 है और एक 5 है, और कोई प्राइम नंबर इंक्लूड है नहीं है, तो यहाँ पे 3 रखेंगे हम और एक 5 रखेंगे। और 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है बेटा? 1 है यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे तो है ही नहीं 3, तो 1 रखेंगे। 3 की हाईएस्ट पावर, 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है बेटा? ग्रेटेस्ट पावर या हाईएस्ट पावर बात एक ही होती है, ठीक है। 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है, यहाँ पे 3 है। तो अब हमने क्या लेना है बेटा? 3। तो 3 इंटू 5 इंटू 3, ये 5 3 टाइम्स अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 को 125, तो ये निकल के आएगा मेरे पास 375। एलसीएम क्या आ गया बेटा मेरे पास? 375। मेथड बस एक ही है, कौन सा यूज होगा अब 10th में? प्राइम फैक्टराइजेशन। डिवीजन मेथड होता था पहले, अब क्या हो गया? डिवीजन मेथड बेटा, डिवीजन मेथड कट चुका है अब, ठीक है, डिवीजन मेथड नहीं होता। तो ये आपको एलसीएम और एचसीएम निकालने का मैंने एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बता दिया, पर मैं आपको डिवीजन मेथड भी बता दूंगा, ठीक है, इसके आगे वाली वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही है बेटा। तो अगर आप नए आए हो तो हमारा यूट्यूब चैनल है कौन सा? ऑनलाइन टॉपर्स। सब्सक्राइब करें बेटा, सब्सक्राइब कर देना है और शेयर भी कर देना, ठीक है। बाकी वो तो आप अपना देख ही लोगे खुद। फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। ऐसी मैथ की बेहतरीन लेक्चर देखने के लिए हमारे साथ जुड़ें, ठीक है गाइस। बाय बाय।